सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे नवंबर 23 के एग्ज़ाम्स कैसे गए। अभी मैंने ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स दिए थे और मेरे अकॉर्डिंग कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट था, एवरेज था और कौन सा पेपर थोड़ा सा लेंथी आया था। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो सबसे पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग और उसमें मैंने 4 to 5 डेज़ दे दिए थे। मतलब कि पहला पेपर है तो एग्रीगेट भी वहीं से आएंगे, तो इस वजह से मैंने अच्छी प्रिपरेशन थी तो मैंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया था कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी एडवांस अकाउंटिंग के पेपर से कि मतलब एटलीस्ट एग्जामेशन तो आ ही जाएगी। बट फिर जब पेपर आया सामने और ऑलमोस्ट मैं चीज़ें करके गई थी, मतलब छोड़ना तो कुछ होता ही नहीं, बट फिर भी लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाती, तो इसलिए थोड़ा बहुत चीज़ें रह जाती हैं। तो फिर पेपर किया तो पेपर मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे लेंथी पेपर लगा कि थोड़ा लेंथी था पेपर और एग्जामिशन मुश्किल है। मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करके गए हैं, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ऑलरेडी देखे हैं, तो उनके लिए शायद ईजी हो एग्जामिशन लाना। बट मुझे ऐसा लगा कि एग्जामिशन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है किसी का। एडवांस अकाउंटिंग का पेपर इतना ज़्यादा लेंथी था कि ऑलमोस्ट लोगों का 70, 75, 80 इतना ही अटेम्प्ट हुआ है। और ऊपर से एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं पूरा चैप्टर प्रिपेयर करके गई थी। जैसे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, उसमें माइंड इंटरेस्ट का पूछा था, मैंने वो कभी सॉल्व ही नहीं किया। मतलब कंसेप्ट तो बेसिकली वही था जो पूरा चैप्टर में हमें समझाया गया, मैं पढ़ के भी गई थी, बट वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कितनी बार सॉल्व करना है। और वैसे ही पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 15-15 नंबर के आए थे। और वैसी पार्टनरशिप का क्वेश्चन, मतलब मैंने पूरी पार्टनरशिप अच्छे से करी थी। एंड में सोचा था कि मैक्सिमम लॉस और मेथड जो पेपर में पूछा गया था 15 नंबर का, मुझे लगा ये नहीं आएगा, मतलब इतना है नहीं, मतलब इसका वेटेज कितना पूछ लेंगे, तो बाकी सब कर लिया था और वही नहीं गया था और वही आ गया। तो पेपर थोड़ा मतलब एवरेज गया। एवरेज तो नहीं कहूँगी, मतलब बेकार ही गया कि बस मतलब पासिंग जितना तो आ जाएगा, बट एग्रीगेट कहाँ से आएंगे आई डोंट नो। तो फिर अब नेक्स्ट पेपर आता है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग में दिवाली थी, मतलब 2 दिन की छुट्टी थी और उसके बाद एग्ज़ाम था। और दिवाली के टाइम पे ऑडिट, मतलब ऑडिट की प्रिपरेशन करना बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंस और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट, मतलब कि ऑलरेडी उसमें इतना ज़्यादा डर लगता है। तो फिर भी मतलब कैसे भी मैनेज किया, रिवीजन करी। जैसे 2 दिन का टाइम मिल गया था तो रिवीजन हो गई थी, मतलब सारे सिलेबस की रिवीजन हो गई थी। और फिर एग्ज़ाम दिया तो मुझे मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो था, मतलब क्वेश्चंस वगैरह थे, तो वो तो फिर भी ठीक आए थे कि मतलब कर सकते हैं हम। बट जो एमसीक्यू वाला पोर्शन था वो ज़्यादा ही टेक्निकल कुछ पूछा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। बस ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन आते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे तुक्के मार के आ गए। मतलब अब कुछ नहीं कह सकते एमसीक्यू में। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपोर्ट चैप्टर के पूछे गए थे, ऑडिट रिपोर्ट के। और मतलब आता था ये, तो मतलब इससे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ज़्यादा मेरा अच्छा गया है एमसीक्यू से। और मतलब पेपर थोड़ा टेक्निकल मैं बोलूँगी, एमसीक्यू वाला पार्ट और ट्रू फॉल्स वाला पार्ट, जो करेक्ट और इनकरेक्ट वाले पार्ट था वो थोड़ा टेक्निकल था। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है ईएसएम का। और ईएसएम में आपको मतलब हर पेपर में 1.5 दिन मिलता है रिवीजन करने के लिए, और ईएसएम के लिए 1.5 दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम होता है क्योंकि मेरा अप्रॉक्स 1 दिन तो एसएम को रिवाइज करते हुए निकल गया था क्योंकि मुझे एसएम आती थी, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि जो अच्छे से आती है उसको एटलीस्ट इतना तो कर लो कि पेपर में लिख पाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत टाइम सिर्फ एसएम की प्रिपरेशन के लिए निकल गया। और ईएसएम में एंड में आते आते पता नहीं क्या किया था, ईएसएम में रिवीजन ही नहीं हो पाई थी। बट फिर भी गो थ्रू किया था कि ठीक है, मतलब पढ़ के जाओ, कुछ भी आएगा लिख देंगे, ऐसा वाला। तो पेपर जब ईएसएम का पेपर आया तो एसएम का पोर्शन मैं कहूँगी कि फिर भी ठीक था, मतलब सारा बुक से पूछा हुआ था और सब आता था। मतलब एसएम का पोर्शन मुझे सारा आता था, मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। मतलब फिर जब मैंने ईएस का पेपर देखा, मतलब अलग अलग पार्ट्स में होता है ना, मैंने पहले एसएम पे ही फोकस किया था एग्जाम के टाइम पे। बट फिर जब मैंने ईएसएम का पार्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये ईएसएम का ही पेपर है, मतलब उसमें ऑडिट के क्वेश्चन पूछे हुए थे। और मैं सिर्फ एक चैप्टर छोड़ के गई थी ईएसएम में, मतलब रिवीजन करते टाइम भी मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली थी।
बट मैं एक चैप्टर छोड़ के गई थी और मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो चैप्टर नहीं आता था मुझे बिल्कुल भी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ना उसी में से पूछा है ये ऑडिट का। बट फिर घर आके पता लगा कि वो इन जनरल पूछा था, और मैं करके इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे लगा कि चैप्टर नंबर 3 से पूछा होगा और क्या करके आऊँगी, मार्क्स तो मिलेंगे नहीं वैसे भी। बट वो इन जनरल पूछा था ऑडिट के क्वेश्चन। मुझे ईएसएम का पेपर देते हुए ऐसा लग रहा था, ईएस का पेपर देते हुए ऐसा लग रहा था कि ऑडिट का है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऑडिट से रिलेटेड पूछी हुई थी उसमें। फिर उसके बाद ये सारे पेपर देते देते समझ आ गया था कि शायद मैं पास तो हो जाऊँ पर सब्जेक्ट में, बट एग्रीगेट नहीं आने वाले। तो फिर इसलिए लास्ट मुझे एफएमई को बचा था लास्ट पेपर, और उसमें था कि 1.5 दिन मिल रहा है आपको, और आपको उसमें एफएम के फॉर्मूले भी याद करने हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके गए तो नहीं होने वाला पेपर में क्वेश्चन कोई भी। और उसके साथ इकोनॉमिक्स, जो कि इतनी मोटी बुक है और वो आपको पढ़नी है। ऊपर से उसमें भी 2 पार्ट है कि एक प्रैक्टिकल अलग से करना है, उसके फॉर्मूले अलग, और थ्योरी वाला पोर्शन अलग। तो 1.5 दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है, नहीं हो पाता। इवन मुझे अच्छे से याद है कि मतलब मैंने 3 घंटे मैं सोई थी अप्रॉक्स, और एग्ज़ाम में जाते जाते भी मतलब एग्ज़ाम से 20 मिनट पहले भी मेरे 2 चैप्टर पेंडिंग थे एफएम के, और जो कि मैं उसी टाइम गो थ्रू करके गई थी कि जो भी है फॉर्मूले देख जाती हूँ, कर लूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रिवीजन मतलब हो ही गई थी कि एक बार गो थ्रू कर लिया, बट जब एफएम इको का पेपर आया तो मुझे ऐसा लगा कि पेपर इजी था। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो 5 नंबर के पूछे थे, बट वो डिज़र्व नहीं करते थे। मतलब कि 10 नंबर तो एटलीस्ट डिज़र्व करते थे, 5 नंबर में तो नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। तो उस पोर्शन से मैं कहूँगी कुछ क्वेश्चंस थे कि जो लेंदी, मतलब उसके हिसाब से पेपर लेंदी है, लेंदी था पेपर एफएम इको का। और बाकी तो पेपर इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस रिपीट थे लास्ट ईयर से, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, टेक्निकल कुछ नहीं था, एफएम नॉर्मल था। और मुझे थोड़ा एवरेज लगा पेपर एफएम इको का। मतलब जो उन्होंने पिछला पेपर जो भी ऑडिट में टेक्निकल था आपका, ईएसएम में ऑडिट के बारे में पूछा था, और एडवांस अकाउंटिंग थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो उसके हिसाब से उन सबको ठीक करने के लिए एफएम इको मुझे ऐसा लगता है कि ईजी था। मुझे नहीं पता, शायद प्रिपरेशन मेरी ऐसी थी या फिर सच में पेपर ईजी था, वो तो मुझे नहीं पता। पर बाकी जितना मैंने अपने लोगों से पूछा, फ्रेंड्स वगैरह से, वो कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा ईजी था। और उसके बाद ऑल ओवर बस यही है कि ऑल ओवर पेपर एवरेज गए, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, डिपेंड करता है रिज़ल्ट पे। और जब मैंने घर आके कैलकुलेशन करी तो मतलब 199 हो रहे थे, मतलब तो फिर अभी कुछ नहीं पता कि पास होते हैं कि फेल। बाकी जो भी रिज़ल्ट होगा वो ठीक है, आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को लेके। पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे। और बाकी आप लोग भी बताओ कि आप लोग के एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जब मैं, जैसे हर कोई प्रिपरेशन करता है एग्ज़ाम के टाइम पे, सबको ऐसा लगता है कि फ़ेल हो गए तो क्या करेंगे, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो क्या करेंगे। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था पढ़ते टाइम। तो मैं एक चीज़ से बिल्कुल मतलब मुझे क्लियर था कि अगर ऐसा फील हो रहा है कि इनकेस फेल हो गए तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये। और उस टाइम पे मैंने ये चीज़ सोची थी कि मतलब जब मैं पेपर से बाहर निकलूँ, मतलब 17 को एफएम इको का पेपर 17 को था, तो जब मैं 5 बजे से सेंटर से बाहर निकलूँ तो उस टाइम पे ना मेरे मन में ना ऐसा भी इससे रिग्रेट ना हो कि काश मतलब मैं थोड़ा कर लेती या मैंने अपना 100% नहीं दिया। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने अपना 100% दिया, और मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है। और बाकी जो भी रिजल्ट होगा वो देखेंगे कि क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और जो भी होगा आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोग के एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।